हेलो दोस्तों, तो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि रोंग गुबई से कहती है कि अब वो उस दिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दे, जिसके लिए गुबई मान जाता है। पर तभी उसे अपने स्टेप ब्रदर का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो फिर गुबई अपने भाइयों से मिलने चला जाता है, जहाँ पे उसके भाई उसे बताते हैं कि 5 साल पहले उस दिन रोंग के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उसके पीछे जिसका हाथ है वो कोई और नहीं बल्कि गुबई ही है। उस दिन फ्रीजर ट्रक में रोंग को गुबई ने ही बंद किया था। उसने ऐसा अपनी मॉम की कंपनी पे कब्जा करने की वजह से रोंग से बदला लेने के लिए किया था। उसके ब्रदर्स उसे सबूत के तौर पर कुछ फोटोज दिखाते हैं, पर गुबई को इन पे यकीन नहीं होता है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि हम सब वहीं पे थे और हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते देखा है। जब तुम्हें पता चला कि उसने तुम्हारे मॉम के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, तो तुमने उसके साथ ऐसी हरकत की। ये सारी बातें सुन के गुबई को बहुत बड़ा झटका लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस में रोंग को दिखाया जाता है, जिसे गुबई की फिक्र हो रही होती है। तो वो अपने सेक्रेटरी को गुबई के घर भेजती है उसे देखने के लिए। वहीं दूसरे सीन में हमें शिचेन को दिखाया जाता है, जिसे गुबई के सौतेले भाई का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि शिचेन को 5 साल पहले वाली बात याद नहीं है और हमारे पास काफी सारे सबूत हैं उसे फंसाने के लिए। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि रोंग घर पहुंचती है, जहाँ पे वो देखती है कि गुबई घर पे नहीं होता है और वो काफी रात तक घर वापस भी नहीं आता है। तो रोंग उसे लेके काफी परेशान होती है और उसे ढूंढने निकल जाती है वहीं उस ब्रिज के पास, जहाँ पे वो 5 साल पहले मिले थे। वहीं हमें जिंगजिंग को ऑफिस में दिखाया जाता है, जो कि रेगुलरली काम कर रही होती है और घर भी नहीं जाती है। तभी शिचन वहाँ पे पहुंचता है और उसे ओवर टाइम करते हुए देख उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है और अब तक घर क्यों नहीं गई। तो जिंगजिंग उसे बताती है कि उसे एक काफी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है, तो वो उसे ही कंप्लीट करके घर जाएगी, क्योंकि अगर उसने ये प्रोजेक्ट कल तक कंप्लीट नहीं किया तो उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो ये बात सुन के शिचन जिंगजिंग की मदद करने लग जाता है और यहाँ पे शिचन को देख के हमें साफ समझ में आ जाता है कि अब वो जिंगजिंग को पसंद करने लगा है। फिर काम करते करते जिंगजिंग यहाँ पे सो जाती है और शिचन उसके बदले में वो प्रोजेक्ट पूरा करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिंगजिंग को इस ऑफिस से अब निकाला जाए। फिर काम पूरा होने के बाद शिचन जिंगजिंग को देख के कहता है कि अगर तुम मुझे पहले मिले होती तो मैं कभी भी अपने ट्रू सेल्फ को चेंज नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हमें रोंग को दिखाया जाता है, जो कि गुबई को ढूंढते हुए उस ब्रिज पे पहुंचती है। पर अब तक बारिश होना भी शुरू हो गई थी और गुबई उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो वापस अपनी कार में बैठने लगती है, पर तभी उसे गुबई दिखाई देता है। वो काफी बुरे हालात में होता है और काफी रो रहा होता है। तो रोंग उसके पास दौड़ के जाती है और उससे पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे और घर वापस क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे गुबई उसे बताता है कि 5 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे शायद वही था, पर उसे कुछ भी याद नहीं है। तो रोंग उसे कहती है कि तुम्हें अपने आप पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकते हो। और वो यहाँ पे गुबई से कहती है कि उस दिन क्या हुआ था उससे बेहतर वो कोई भी नहीं जानता है, और वो गुबई से घर साथ चलने के लिए कहती है। फिर वो दोनों ही घर आ जाते हैं और फिर घर वापस आने के बाद वो गुबई को सब कुछ बताने लगती है कि उस दिन क्या हुआ था, कि कैसे गुबई ने स्कूल से उसका पीछा किया था, उसे ये बताने के लिए कि शिचन बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं है। उसे ये सब कुछ पता था क्योंकि उसने उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन ली थी कि वो उन दोनों के मॉम डैड एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और शिचन उसका भाई बनने वाला है। तो रोंग यहाँ पे उसे कहती है कि तुम्हें स्कूल बंक नहीं करना चाहिए और तुम्हें वापस स्कूल लौट जाना चाहिए। और फिर रोंग वहाँ से जाते जाते गुबई को अपनी कार से एक गुलदस्ता भी निकाल के देती है, जो कि उसने अपने डैड के लिए लिया था। और क्योंकि अब वो अपने डैड की शादी को लेकर नाराज थी, तो वो गुबई को देके चली जाती है। तो ये उस दिन की उन दोनों की पहली मीटिंग थी। फिर उसी दिन दूसरी बार वो तब मिले थे जब कुछ गुंडे गुबई को परेशान कर रहे थे रोड पे, और उसी रोड से रोंग निकल रही होती है। इसलिए वो कार से उतरकर उसकी मदद करने के लिए आती है, पर वो खुद ही उस झमेले में फंस जाती है। तो गुबई उसे वहां से लेके भाग जाता है और गुंडों से उसकी जान बचाने के लिए ही गुबई रोंग को आइसक्रीम खिलाना चाहता था, पर उसके पास पैसे ना होने के कारण रोंग उसे आइसक्रीम खिलाती है और गुबई उसकी एक फोटो क्लिक करता है और उससे कहता है कि वो ये फोटो उसे पोस्ट कर देगा और इस आइसक्रीम के लिए वो उसे पे ऑफ जरूर करेगा। फिर रोंग जाते जाते उसे अपना एड्रेस भी बता के जाती है। तो फाइनली ये सब कुछ बताने के बाद रोंग उससे कहती है कि अब तुम्हें अपने ऊपर डाउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसिडेंट से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिचन का सेक्रेटरी यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होता है 5 साल पहले वाले इंसिडेंट को लेके, पर यहाँ पे शिचन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो जिंगजिंग का काम कर रहा होता है उसके लिए। तो शिचन का सेक्रेटरी काफी इरिटेट होकर वहां से जाते हुए कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
ताकि रोंग रोंग को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी ना पता चले कि वो इंसिडेंट किसने कराया था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि शिचेन जिंग जिंग से मिलने जाता है, जहाँ पे जिंग जिंग उसे देखते ही गले लगा लेती है और उसे बताती है कि उसने जो प्रोजेक्ट पूरा किया था वो पास हो गया है और उसे अब नौकरी से भी नहीं निकाला जाएगा। पर यहाँ पे वो शिचेन से माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसने उसका बनाया हुआ प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था, बल्कि उसने खुद का बनाया हुआ प्रोजेक्ट सबमिट किया था। फिर जिंग जिंग यहाँ पे अपने हाथों से बनाई हुई एक चीज उसे गिफ्ट करती है, जिसे शिचेन काफी खुश होकर ले लेता है। और यहाँ पे जिंग जिंग उसे कहती है कि मैं आपके साथ डिनर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के साथ जा रही हूँ। फिर जिंग जिंग उसे कहती है कि वो किसी और दिन उसके साथ डिनर करेगी और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तो शिचेन उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए नहीं रहूंगा। तो जिंग जिंग उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ जाने वाले हो और कितने दिन के लिए और कब वापस आओगे। तो शिचेन उसे बिना कुछ कहे सिर्फ गले लगा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिया हुआ ये खाना मैं काफी एंजॉय करूंगा। और फिर वो वहां से चला जाता है और जिंग जिंग उसके गले लगाने पे काफी खुश होती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि रोंग रोंग फाइनली घर में एक फ्रिज खरीद के ले आती है, जिसे देख के गुबई काफी शॉक्ड होता है। तो यहाँ पे वो गुबई से कहती है कि वो 5 साल पहले हुए वाले इंसिडेंट को धीरे धीरे करके भूल जाएगी। पर वो यहाँ पे गुबई से वादा भी करती है कि वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगी जो उसे इस इंसिडेंट में फंसाना चाह रहे थे। और फिर वो गुबई को सीधे लेके पहुंच जाती है उसके सौतेले भाइयों के पास और फिर वो उनसे उस दिन का वीडियो मांगने लगती है जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था। और वो दोनों भाई उसे गुबई का वो वीडियो दिखाते हैं और इसमें दिखाया जाता है कि गुबई सिर्फ दौड़ के उस ट्रक से दूर जा रहा है। तो वो वीडियो देखने के बाद रोंग रोंग उन दोनों से डायरेक्ट पूछती है कि तुम दोनों के पीछे मेन कैरेक्टर कौन है, आखिर कौन है वो आदमी जो गुबई को इसमें फंसाना चाहता है। तभी रोंग रोंग को शिचेन का कॉल आता है तो वो वापस ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ पे गुबई भी उसके साथ होता है और यहाँ पे शिचेन का एक फ्रेंड ऑलरेडी मास्क लगा के बैठा होता है उनपे अटैक करने के लिए और वो उनपे अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहाँ पे पकड़ लेते हैं। फिर बाद में वो लोग डायरेक्टली शिचेन के ऑफिस पहुँचते हैं और यहाँ पे रोंग रोंग शिचेन से बात करने लगती है और गुबई बाहर ही उसका वेट करता है। और यहाँ पे शिचेन उसे साफ साफ बता देता है कि उस दिन उसे ट्रक में बंद उसके सेक्रेटरी ने किया था और ये प्लान उन दोनों ने मिलके बनाया था ताकि वो उसे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर ले। पर ट्रक लॉक करने के बाद रोंग रोंग ट्रक के अंदर से चिल्ला रही थी और उसकी आवाज सुन के गुबई वहां पे उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। तो वो उस ट्रक को खोलने की कोशिश करता है पर वो ट्रक खुल नहीं रहा होता है। तो वो कोई भारी चीज लेने जाता है जिसका यूज करके वो दरवाजा खोल सके। तो वो एक जगह जाके वहाँ पे कुछ सामान ढूंढने लगता है और वहीं पे शिचेन भी छुपा हुआ था और जो कि गुबई को देख रहा होता है और वेट कर रहा होता है कि वो जाके रोंग रोंग को बचाए। पर तभी गुबई की नजर शिचेन पे पड़ जाती है और वो उससे हेल्प मांगता है कि वो रोंग रोंग को बचाए। तो जैसे ही एक रॉड लेके गुबई रोंग रोंग को बचाने के लिए जा रहा होता है तो शिचेन उसे पीछे से उसके सर पे मारता है जिसमें कील भी लगी थी और वो सीधा गुबई के सिर में घुस गई थी। पर शिचेन ने ये बात नोटिस नहीं की और फिर शिचेन ने जाके ही उस ट्रक का दरवाजा खोला था। तो प्रेजेंट में शिचेन उसे बताता है कि वो इतने सालों से इस गिल्ट में था, पर आज जब उसने ये सब कुछ उसे बता दिया है तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। पर रोंग रोंग इससे काफी हर्ट होती है और उससे डांटने लगती है कि क्या तुम्हें जरा सा भी नहीं लगा कि किसी की जान जा सकती थी इसमें। और उससे कहती है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों के कारण से तुम ऑलमोस्ट एक मर्डरर बनते बनते बचे हो। फिर यहाँ पे शिचेन उसे रिजिग्नेशन लेटर देते हुए कहता है कि वो पुलिस में जाके खुद को सरेंडर कर देगा। तो रोंग रोंग वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि तुम अगर ऐसा कुछ भी नहीं करते तो भी मैं तुम्हें जिन फैमिली में एक्सेप्ट कर लेती। तो शिचेन उससे कहता है कि उस वक्त वो क्या कर रहा था उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर शिचेन उससे कहता है कि मुझ पे एक एहसान कर दो कि ये प्लांट तुम जिंग जिंग को दे देना और इसका ख्याल रखने के लिए कहना। और फिर हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिंग जिंग ऑफिस से बाहर आती है और गुबई के गले लग जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। और बोनस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि गुबई 5 साल पहले जब उसने रोंग रोंग की फोटो खींची थी उसने मन ही मन में अपने आप से कहा था कि 5 साल बस रुक जाओ, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। तो फाइनली गुबई ने जो बात 5 साल पहले की थी उसने उसे अब पूरा किया था और अब वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने लगते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है।